नाम का सुमिरन कभी नहीं भूलना चाहिए, यानी गुरु नाम का सिमरन निरंतर करते रहना चाहिए। परमात्मा के साथ यदि अपना सानिध्य चाहते हैं तो हमें कभी भी इस लक्ष्य को विसारना नहीं है। हमें हमेशा ही इस लक्ष्य को अपने आगे रखना है और जो भी दुनियावी काम धंधे करते रहें उनके साथ साथ हमारा जो लक्ष्य है कि गुरु नाम का सुमिरन करना, बार बार उस नाम को दोहराना, ये बंद नहीं होना चाहिए। एक पल के लिए भी ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम के सिमरन में अपार धन छुपा हुआ है, अपार लाभ छुपे हुए हैं जो हमारी सहायता करते हैं। देखो, सुखमनी साहिब में गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने सुमिरन के विषय में क्या कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु के सिमरन करने से हमें गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी बार बार हमें 84 में नहीं भटकना पड़ता। प्रभु के सिमरन करने से प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, बार बार जमों के हाथों से जो दुख हमें सहन करना पड़ता है, उन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए हमें मुक्ति मिल जाती है। प्रभु के सिमरन काल पर हरै, काल ही तो हमें ये सब खेल खिला रहा है, इसीलिए तो हम माया की ओर आंखें खोले बैठे हैं और हरि की ओर, गुरु की ओर, परमात्मा की ओर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, ये जम के हाथों से जो हमें दुख होते हैं उनमें हमें बार बार नहीं भटकना पड़ता, बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै। हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो दुनियावी दुश्मन भी मान लीजिए, और वैसे जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन है हमारे विकार, हमारा मन, ये भी हमसे दूर या हमारी आत्मा से दूर रहता है। प्रभु सिमरत कुछ विघ्न न लागे। जब हम प्रभु का नाम का सिमरन करते हैं, गुरु नाम का सिमरन करते हैं, तो सारे विघ्न जो बाधाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हमारी मन सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, हर काम में कोई ना कोई बाधा डालता है, दुनियावी लोग भी डालते हैं। लेकिन कहा गया है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, प्रभु सिमरत कुछ विघ्न न लागे, कोई विघ्न नहीं पड़ता, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। जैसे जैसे हम सिमरन करते रहते हैं, हमारी चेतना और अपने लक्ष्य की ओर जागती रहती है। प्रभु के सिमरन भव ना व्यापै, प्रभु के सिमरन भव ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै। कोई दुख हमें नहीं सताता, और जो भय है हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ भय बना ही रहता है। कहीं हमारी औलाद गलत ना हो जाए, कहीं कोई रुपया पैसा चुरा के ना ले जाए, कहीं ऐसा लगता है कोई हमें खुद असाध्य रोग ना लग जाए, और तरह तरह की चिंताओं में हम घिरे रहते हैं, हमें भय व्यापते रहते हैं। कहते हैं, प्रभु के सिमरन भव ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै। प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। ये जो प्रभु का सिमरन है, ये साधु की संगति जैसे जैसे करते रहते हैं, हमारा ध्यान भी उसी ओर बढ़ता रहता है। यानी सोवत हमारी कैसी हो? नाम के रंग में रंगी हुई होनी चाहिए। सर्व निधान नानक हर रंग, फिर हम दुनिया के हर रंग में अपने नाम के रंग में रंगे रहते हैं। तो भाई, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है गुरु नाम का सिमरन करना। हमें इस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम लगातार नाम का सिमरन करते रहते हैं तो हमारा जो मन है, हमारी जो आदतें हैं, वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। कहते हैं मन कभी कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन नाम के सिमरन करने से हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। यानी जैसे इधर भटकता फिरता है ना, तो नाम के सिमरन से ऐसे मानो कि जैसे उसमें ब्रेक लग जाती है, ऑटोमेटिक वो सीधी दिशा में लक्ष्य की ओर चलता है। और आदतें कभी बदलती हैं, आदमी कभी आदतें नहीं बदलती, लेकिन सिमरन करने से
गुरु नाम का सिमरन करने से हमारी आदतें भी बदलती हैं। हमारी आदत है जैसे कि हम दुनियावी शक्लों पदार्थों की ओर भागे भागे फिरते हैं, दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं, दुनिया में हम निंदा चुगली में फंसे रहते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित करना चाहते हैं, और भी अनेक तरह की आदतें हैं हमारी, नशेखोरी की आदतें हैं और कई तरह की आदतें। ये सब ऑटोमेटिक सिमरन करने से इन पर कंट्रोल होता है। हमें क्या करना है भाई? ये सिमरन करने से हमें अपने सदगुरु की लाज रखनी है। ध्यान रखना, उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है। उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है कि हमें इस 84 के जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएंगे। और मुक्ति दिलाया जब ही मिल सकती है भाई, जब हम वो काम तो करें जो करने के लिए हमें बताया जाता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि नाम का निरंतर सुमिरन करते रहना। और जो मैंने वाणी ली आपके सामने, वो 5वीं पातशाही की वाणी है, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, जिन्होंने सिमरन के विषय में क्या नहीं कहा। भाई जिंदगी के कोई कांटे निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। यदि हम खुद ही मजबूती के साथ कुछ ऐसा जतन कर लें, अच्छे जूते पहन लें, तो फिर हमारे को जिंदगी के कांटे नहीं लगते, रोड पे पड़े हुए पत्थर हमारे नहीं चुभते। इसी तरह यदि सिमरन करते रहेंगे तो दुनियावी जो दुख है, दुनियावी जो झंझट है, इनसे हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम मालिक में विश्वास रखें। मालिक सब कुछ देता है और मालिक उन्हीं लोगों को देता है जो मालिक के साथ जुड़े रहते हैं। और मालिक का मतलब है सतगुरु, परमात्मा। वो ये नहीं है कि आप गुरु के पीछे पीछे चलें। मालिक से जुड़ने का मतलब है सिर्फ उनकी याद बनाए रखें। वो ये तक नहीं कहते कि मुने आप उनका नाम दोहराओ, वो कहते मैंने भी परमात्मा के नाम को दोहराया, उस नाम का सिमरन किया। आप भी लगातार उसी नाम का सिमरन करते रहो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ो और लगातार सिमरन करो। पीछे मुड़कर मत देखो। एक बार जो रास्ता अपना लिया है गुरु नाम का, फिर उसी रास्ते पे चलते रहो। मालिक पे विश्वास रखो। मालिक जो भी देना चाहेगा देता है, खूब देता है, इतना देता है कि हम उसे बटोर नहीं सकते। उसकी देने में कोई भी कोर कसर नहीं है। सिर्फ हमारे पास ही वो थैला नहीं है जो हम उसे संभाल के रख सकें, इसीलिए हम उसे खो देते हैं, हमसे वो खो जाता है। हमें ये नाम को विसारना नहीं है, इस नाम का सिमरन लगातार करते रहना है। कबीर साहिब ने एक जगह कहा है, जिह सिमरन तेरी जाएं बलाएं, जिह सिमरन तेरी जाएं बलाएं, जह सिमरन तुझ पोहे न पाएं। जिह सिमरन तेरी जाएं बलाएं, जिह सिमरन तुझ पोहे न माए। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, ए सिमरन सतगुरु ते पाइए। ये सिमरन यानी ये जो सिमरन बार बार दोहराना है, हमें नाम को लगातार सिमरन करना है, ये हमें सतगुरु से मिलता है, वक़्त के पूर्ण सतगुरु से मिलता है। सिमर सिमर हर हर मन गाइए। भाई हमें लगातार सिमरन करते रहना है, बार बार उस नाम को बड़े प्रेम के साथ दोहराना है, जपना है। हर हर मन गाइए। हमेशा अपने मन को यही समझाना है कि इसी के साथ जुड़े रहो। भाई जितनी भी बलाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का सिर्फ समाधान एक ही है। कर्मों के बोझे को उतारने का सिर्फ एक ही समाधान है कि सिमर सिमर, हर वक्त सिमरन करना है, हर मन गाइए। कि हमें अपने सिमरन को रोकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ाते ही रहना है। देखो, जो मालिक ने हमें दिया है हम कभी उसकी कद्र नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम लालायित रहते हैं, उसे हम पाना चाहते हैं। अरे मालिक ने जो दिया है वो सोच के हमें दिया है, हम उस योग्य हैं इसीलिए तो उन्होंने दिया है। अगर उस योग्य भी होते तो वो भी हम शायद हमें देता जो हम पाना चाहते हैं, और यदि होंगे तो वो देर सवेर हमें ज़रूर देगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जो फिलहाल दिया हुआ है, जो बीवी बच्चे दिए गए हैं, जो कारोबार दिया गया है, जो नौकरी दी है, जिस समाज में रहते हैं, उन सभी की कद्र करनी होगी।
दिल से कद्र करनी होगी, मुंह से नहीं, बार बार मुंह से कह दिया नहीं जी मैं राजी हूँ, नहीं, हमें अंतरात्मा से इस बात का एहसास में लाना होगा कि भाई जो भी मालिक ने दिया है मैं उसकी कद्र करता हूँ, और सुखपूर्वक, ध्यान रखना, सुखपूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास के साथ, आस्था के साथ इस नाम का निरंतर सिमरन करता हूँ। क्योंकि फिर कहते हैं ना कि प्रभु का सिमरन साध के संग, ये जो साध का संग मतलब है, ये सतगुरु के संग का मतलब है। यदि हम ऐसा विश्वास कर लें कि जो कुछ मालिक ने दिया है वो हम इसी लायक हैं और हमें इसी में सुखी मालिक का धन्यवाद करना है, तो वो धन्यवाद करना किस तरह होगा? इस नाम का लगातार सिमरन करते हुए इस मालिक का हमें शुक्र अदा करना है कि दाता तूने मुझे बख्श लिया, तूने मुझे बख्श लिया, तूने मुझे बख्श लिया, मैं वाकई में इस योग्य नहीं था, लेकिन तूने मेरी कद्र की, धन्य है मेरे दाता, धन्य है। कद्र करनी चाहिए, जो भी मिला है उसे मालिक का आशीर्वाद, मालिक का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करना चाहिए। देखो, केवल मालिक हमारी संभाली नहीं करता, मालिक हमें ऐसे ऐसे रास्तों से बचाता है, ऐसे ऐसे जो हमारे कर्मों के प्रभाव है उनसे बचाता है कि यदि हम वाकई में उनका हिसाब किताब लगाने लग जाएं तो जिस अवस्था में अभी हम हैं, हम उस अवस्था के लायक भी नहीं हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी भजन बंदगी हमें इतना आगे तक ले जाती है, हमें नहीं पता चलता, हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये हम खुद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपकी तरह जो लोग हैं कभी उनकी ओर भी झांक कर देखो, कैसी दुर्दशा है उनकी, और आप कितने खुशहाल हैं, लेकिन फिर भी मालिक को नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो आप जिस योग्य हैं, ये बने हैं, ये क्यों बने हैं? ये इसीलिए बने हैं कि हमने चाहे थोड़ा ही किया है लेकिन नाम का सिमरन किया है। आप सोचो, यदि यही सिमरन हम श्वासों श्वास करने लग जाएं तो हमें क्या नहीं मिल सकता? मालिक हमें क्या नहीं देगा? मालिक तो भाई कहते हैं हमारा ये स्वार्थ भी संभालेंगे और वो परमार्थ यानी कि यहाँ से जाने के बाद भी हमारी उस लोक में भी हमारी संभाल करेंगे। तो भाई नाम का सिमरन कभी नहीं भूलना चाहिए, गुरु नाम का सिमरन लगातार करते रहना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो कभी भी ना भूलो, गुरु नाम का लगातार सिमरन करते रहो।